पेड़ न रूख हुआ रेणे महापुरुष। तो भाजपा से बेहतर ब्राह्मणों के लिए अभी कोई नहीं है। योगी जी को हटाने का या किसी और को लाने का प्रयास करेंगे तो ये डंके की चोट पर हार जाएंगे चुनाव। जो पहले महिलाएं रात को नहीं निकल पाती थी मार्केट में, रात को अब तो रात को भी मार्केट में निकल लेती हैं। हाथ में माइक नहीं आएंगे ना, कदा प्रधानमंत्री बनेंगे। आप आज नोट करके लिख लीजिए इतना पद। हाँ, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसा नेता मिलना पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही मुश्किल है। 80% तो मान करके चलिए कि योगी जी की सरकार बनना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पास आप जाके देखिए, पूछिए उनसे, उनके दिल का हाल उनसे पूछिए क्या स्थिति है कि जैसे जिस पति के साथ वो रहती थी और फिर उनके बाप के साथ उनको एक रात गुजारना पड़ता था। योगी मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। यदि ब्राह्मण द्रोही सनातन द्रोही है तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो बैठे हैं यहाँ बनारस में। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हिंदू की सरकार खाली बस बीजेपी ही है। बिल्कुल 101% गारंटेड। इसको तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, डंके की चोट पर। जैसे कि राम मंदिर हो गया, हर एक चीज हो गया। ये अखिलेश यादव जी की तरह तो नहीं है ना कि जाके मजार पर चादर चढ़ाएं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारी टीम औराई विधानसभा में आ पहुंची है, जो कि भदोही के अंदर ही आता है, और इस गांव का नाम है भवानीपुर। सही कह रहा हूं भैया? भवानीपुर गांव का नाम है, भवानीपुर गांव का नाम है, और ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है ये, और सभी समाज के इसमें लोग लगभग हैं मौजूद हैं। सभी से बातचीत करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि गांव के लोग क्या सोच रहे हैं योगी सरकार के बारे में, खास तौर पर क्योंकि एक तरीके का जो है वो नैरेटिव बनाया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण कहीं ना कहीं योगी के खिलाफ हैं, योगी की सरकार को इस बार पलटने को तैयार हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वही सच्चाई जानने के लिए मैं इस गांव के अंदर आया हूं, और यहां पर ब्राह्मण समाज के लोग अधिक यहां पर मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि योगी जी ने कैसा काम किया, क्या विकास हुआ, कैसा काम हुआ, क्या इनका अपना इस बार का मुद्दा है, और इस बार के 27 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। इन सारे विषयों पर जो है वो बातचीत की शुरुआत करूंगा। शुरुआत आप इशारा कर रहे हैं इनसे बातचीत के लिए, ठीक है, तो आपसे शुरुआत करता हूं। क्या नाम है आपका? बालेंदु मिश्रा। बालेंदु मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट डिग्री कॉलेज में टीचर हैं। अच्छा, टीचर हैं आप। तो आप बताइए, आप टीचर की नज़र से बताइए कि सरकार कैसी है, कैसा कामकाज हो रहा है, और क्या कुछ चल रहा है आपके गांव में, क्षेत्र में? सरकार का अगर पूरा रिजल्ट देखें तो मिला जुला असर है। लॉ एंड ऑर्डर और सड़क की व्यवस्था में तो सरकार को आप फुल मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन और भी आमतौर पर बात करें कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कौन है? उत्तर प्रदेश को पिछले 10 सालों से योगी जी ने कैसा संभाला है, कैसा संवारा है, और खास तौर पर यहाँ के ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है योगी के खिलाफ है। क्या कहना चाहेंगे? हमको लगता है कि जहाँ पेड़ न रूख हुआ रेणे महापुरुष। तो भाजपा से बेहतर ब्राह्मणों के लिए अभी कोई नहीं है। अगर भाजपा कहेगी यूजीसी लाएंगे तो विपक्ष ये नहीं कहेगा कि यूजीसी खत्म करेंगे। अच्छा। विपक्ष कहेगा इससे भी कड़ा यूजीसी लाएंगे। समस्या यहाँ विपक्ष के दिशाहीनता की और विपक्ष के भाजपा से ज़्यादा घनघोर ब्राह्मण विरोधी होने की है। इसीलिए विपक्ष इनको हरा नहीं पाएगा, फिर से योगी ही जीतेंगे। योगी जीतेंगे? जीतेंगे। अखिलेश यादव क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव नहीं जीत पाएंगे। क्या वजह है? पहले तो वही जो बताया कि उनके दिमाग में है, वो कहते कुछ हैं कालनेमी टाइप में, घोर ब्राह्मण द्रोही हैं। अच्छा। इसलिए नहीं जीत पाएंगे। दूसरा ब्राह्मण विरोधी हैं? हाँ, घोर ब्राह्मण विरोधी हैं। उनका क्या कहता है प्रवक्ता कि ब्राह्मणों से तो भली होती है, तो इससे बेहतर। दूसरा, लोगों के अंदर डर है, अगर अखिलेश यादव कल घोषणा कर दें कि सपा बंद तो शायद भाजपा हार सकती है। सपा बंद तो भाजपा हारेगी। जब तक सपा है भाजपा नहीं हारेगी। क्यों? क्योंकि इनके नाम से गुंडों का नाम आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। तो भाजपा को जीतने में जितना उनकी अच्छाई का योगदान है, उससे ज़्यादा जो मुख्य विपक्षी है उसकी बुराई का योगदान है, और ये फिर हारेंगे अपने कारण से, क्योंकि ये दो मुँहे हैं। ब्राह्मण विरोधी हैं, कहेंगे हम ब्राह्मण भक्त हैं, राम मंदिर में नहीं जाएंगे, चढ़ावा चोरी पर नाटक करेंगे। लेकिन बीजेपी अभी खुल के बोल रही है कि अगर आप ब्राह्मणों के सपोर्ट में हो, अगर असली कृष्ण के वंशज हो, तो मथुरा में बात करिए, मथुरा में मंदिर। हाँ, सही बोले हैं, क्योंकि उनकी कमी जानते हैं, वो कह ही नहीं सकते। अगर वो कहने लगे तो शायद इनके लिए दिक्कत हो, लेकिन ये इतने हैं कि कह ही नहीं सकते। 80, क्योंकि उनको है कि हम मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे और हिंदुओं को बांट देंगे। और जैसे ये है ना कि जैसे भाजपा कहेगी कि हम आएंगे, ब्राह्मणों का तो सगा कोई नहीं है, वोट बैंक कम है, लेकिन जैसे भाजपा कहेगी कि हम ब्राह्मणों को आएंगे और 1 गोली मारेंगे, तो विपक्ष आगे आके कहेगा ये गलत बोले, हम ब्राह्मणों को 10 गोली मारेंगे। समस्या यहाँ है।
इसलिए नहीं जीत पाएंगे। ब्राह्मण बेचारा पिसता है। हाँ, तो वही बोले ना, जहाँ पेड़ न रूख वहाँ रेड़े महापुरुष। अच्छा, तो ऑप्शन भी नहीं है और ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन विकास की बात करें, जैसे आपने बताया कि सड़क सड़क हाँ, की अच्छी बनी है और लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर तो उनका नंबर 1 का है। सड़क भी अच्छी है, सब काम उनके अच्छे हैं। कुछ उनके नियम जैसे जो यूजीसी जैसे एक्ट आके SC/ST एक्ट में आके तो ब्राह्मणों को मतलब वो ब्राह्मणों की तरफ ध्यान नहीं दे, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल करोगे तो उनका काम अच्छा है। बिजली भी हमेशा 18 घंटे से कम गांव में नहीं है। बिजली है कितनी? बिजली 18 घंटे 17 घंटे, अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो 17-18 घंटे से कम बिजली नहीं है। और पहले पहले 3 घंटे, पहले तो नियम था 8 घंटे, 8 दिन में 8 दिन रात में, वो भी 4 घंटे, 4 घंटे हो गई, केवल 4 घंटे। तो 4 घंटे का टर्म चल रहा था। काम में नहीं इनके कुछ करतूत यूजीसी है, बाकी तो सही है। तो अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी हुई है वो केंद्र की पॉलिसी थी, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी योगी में क्या इसका फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, योगी में नहीं, लोग मुद्दा बनाएंगे विपक्ष वाले, इसलिए कर रहे हैं। उससे लोगों में नाराजगी है, लेकिन नहीं जीत पाएंगे, योगी के अलावा नहीं जीत पाएंगे। जब तक अखिलेश यादव हैं तब तक नहीं जीत पाएंगे। एक कल घोषणा कर दें कि सपा चुनाव नहीं लड़ेगी, उसका देश से कोई लेना देना नहीं है, तो बीजेपी हार सकती है। अरे बाप रे, तो लड़ेगा ही कौन? कौन है अभी उत्तर बीजेपी के प्रदेश में? जीत का मुख्य कारण है जो विपक्ष में सपा है। अच्छा, और यही बात होती है कि राहुल गांधी जब तक देश के अंदर है तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। जब अगर बीजेपी जिस स्थिति में सपा है उस स्थिति में अगर बसपा होती तो बीजेपी चुनाव हार जाती। हार जाती। हाँ भैया, आपका नाम? बटेश्वरनाथ पांडे। बताइए, क्या सोच रहे हैं? क्या हाल है गाँव का? थोड़ा गाँव का हाल चाल बताइए। आपका गाँव का क्या समीकरण है? क्या हाल समाचार बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ है बिजली की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है योगी की सरकार में। 18 घंटा मिल रहा है। पहले क्या होता था, सब 5-5 साल 10-10 साल बिल नहीं जमा करते हैं, कम से कम महीने। क्या सोचते हैं आप? तो घूमते होंगे, हर जगह जाते होंगे, तो क्या सब पाते हैं सरकार के बारे में? सरकार का पॉलिसी बहुत अच्छा है। उनका महिला सुरक्षा, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये सारी व्यवस्था बढ़िया है। जो पहले महिलाएं रात को नहीं निकल पाती थी मार्केट में रात को, अब तो रात को भी मार्केट में निकल लेती हैं, आना जाना हो जाता है। सुरक्षा अच्छा है। उसके बाद प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे थोड़ा फॉल्ट हो जाता है जनरल वालों के लिए, और बाकी तो सब बेटर है। सब बेटर है आपके साथ। तो देखिए, ये सब गांव के लोग, रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, और यहाँ पे एक बुजुर्ग आपके पास भी आ रहा, बात करूंगा। सबसे पहले आपसे पास भी आऊंगा मैं, क्योंकि लंबे समय से आप भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रभाकर पांडे। अच्छा, कितनी उम्र है? हमारी उम्र 77 वर्ष है 77? जी। मोदियों से बड़ा है। हाँ? सब स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया है एकदम? सब स्वास्थ्य है, माँ भगवती की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल ठीक है। हाँ। और योगी सरकार से, मोदी सरकार से मैं बहुत सहमत हूँ। एक ही बात की कमी है योगी जी में, वह कमी जो अभी मास्टर साहब ने कहा, STS का मामला, जो कि फर्जी जो है लेकर के ब्राह्मणों के ऊपर नाजायज ढंग से दबाव बना करके मुकदमा कायम कर दिया जाता है। फर्जी टोटल। करते क्यों नहीं? अधिकारी के लेवल पे करते हैं? अधिकारी लेवल को किए लगाए जो है, नहीं किए जो है, तो इसकी जांच पड़ताल सही नहीं की जाती है। पैसा जो दिया उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? एक और दूसरा जो है, ये नीलगाय है, वह आवारा पशु जो है, इससे जो है हम लोगों की देखिए खेत कुल जो है परती पड़ा हुआ है। देख रहा आपके दुआरे दुआरे घूम रहा है। हाँ, घूम रहे हैं। हाँ। यही दो आप कठिनाई। लोग पाले हुए हैं क्या नीलगाय को? नहीं, कुछ नहीं पाले, क्या पली हुई है। और तो बाकी ये सब ठीक है, सबसे बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया है जो है, लेकिन यही दो कमियां हैं जो है, जो कि बाकी सब दो कमी गिना दिया, बाकी सब क्या है योगी जी में? योगी जी में सब ठीक है। तीसरी कमी जो है शिक्षा का भी है। अच्छा। हाँ, अभी आएगी और कमियां निकल के आएगी आपके। नहीं, हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। और बाकी ये सब ठीक है। बाकी बढ़िया है। हाँ। इस बार 27 में क्या, किसका माहौल देख रहे हैं? अब 27 में जो है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, वैसे अरे उनके 80% परमात्मा आप ही हो। जितने भी नेता आते हैं ना, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, है ना, दंडवत गिर जाते हैं आपके सर उस पे पैर पे, लेकिन तो वही आप ही हो उनके सरकार जो भी हो। आप बताओ। 80% तो मान करके चलिए कि योगी जी की सरकार बनना चाहिए। बनना चाहिए जी। अच्छा। हाँ। इतनी कमियां भी हैं, लेकिन ऑप्शन आपको योगी जी ही हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। ठीक है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरद पांडे है। आप बताइए, क्या कहना चाहोगे? खास तौर पर जैसे लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि योगी जी ने कैसा काम किया, ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं योगी जी के बारे में, इन सारे विषयों पर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो पक्षपात कर रही है, भेदभाव कर रही है क्या ब्राह्मणों के साथ में खास तौर पर? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पक्षपात या भेदभाव, क्योंकि अगर भेदभाव होता तो 2-3 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आज के समय में आम जन
जनता में, आम जनमानस में, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड ले लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो सरोज हो, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, सरकार एक नज़रिए से सबको देख रही है। अगर नज़रिया बदल देती तो चिन्हित मानसिकता सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता, सिर्फ ठाकुरों को मिलता, जो कि मान लीजिए हम लोग वोट दे रहे हैं या हम लोग एकदम नाम लिखा है भाजपा बदी। ऐसी तो बात नहीं है। वह एक तरफ से एक तरफ सबको, चाहे जो हो। एक बात 3 तलाक का ले लीजिए, आज मुस्लिम महिलाओं के पास आप जाके देखिए, पूछिए उनसे, उनके दिल का हाल उनसे पूछिए क्या स्थिति है कि जैसे जिस पति के साथ वो रहती थी और फिर उनके बाप के साथ उनको एक रात गुजारना पड़ता था, आज उनको पूछिए हलाला के नाम पर क्या स्थिति होती थी उन महिलाओं की। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार जो है, मतलब कोई सरकार न कर पाती और न कभी करेगी, स्वप्न में भी ऐसा नहीं कर पाती जो माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने किया। अच्छा। तो लेकिन ये जो बातें क्यों निकल के आती है फिर, ब्राह्मण विरोधी सरकार? ये कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं अच्छा। मेरी समझ से। उनको अपना जो है दिखाई देता होगा कि यहाँ ब्राह्मण विरोधी, या उनको देखिए, आज हम अपने 5 परिवार का जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं और नहीं चल पा रहे हैं, पैर डगमगा रहा है हमारा। जो पूरे विश्व की जिम्मेदारी लिया है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी लिया है, करोड़ों की जिम्मेदारी लिया है, उसका हाल पूछिए। 12 घंटा सोते हैं सुबह, फिर भी नींद नहीं पूरी होती, और 4 घंटा 3 घंटा आदमी जाग करके और पूरा काम कर रहा है, उसके बाद उसकी हालत उससे पूछिए। तो अब मुंह से बोलना है तो कुछ भी बक देते हैं। अब भाई हम किसी को दोषारोपण नहीं, अभी हमारे ही बीच में बहुत से भाई, हमारे बंधु, ये हमारे बातों का कोई अन्यथा न ले, लेकिन भाई अपनी अपनी मानसिकता है सबकी। अभी पांडे जी ने कुछ कहा, अभी बालेंदु चाचा ने कुछ कहा, अभी आपने कुछ कहा, अभी और भी भाई बंधु हमारे हैं और अपने इनके मन में अपना अपना विचार है, अपना विचार रखें। लेकिन मेरे मन में जो, आप सनातन धर्म को ले लीजिए, चले जाइए आप बनारस, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। चले जाइए आप विंध्यवासिनी धाम, आप कभी आए हैं मान्यवर विंध्यवासिनी धाम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लगभग कितने वर्षों पहले? 18-19 पहले। मेरा निवेदन है आपसे, आप तो दौड़ा करते रहते हैं और जाना आना होता है, हाथ जोड़कर करवद प्रार्थना है कि 19 साल बाद आप आज जाके विंध्यवासिनी धाम में जाइए और देखिए स्थिति। आप खुद आपको लगेगा कि हाँ, हिंदुत्व जिंदा है महाराज, और सनातन धर्म जिंदा है। नहीं तो पता नहीं चलता ये मंदिर और ये जो काशी विश्वनाथ, और ये मतलब ये सुनने में, इतिहास के पन्नों में लिखा जाता, लेकिन मंदिर का पता न चलता कहाँ है। ये पता नहीं चलता, पता न चलता। अगर सरकार दूसरी होती, अगर सरकार दूसरी होती तो, मतलब कि हिंदुओं की सरकार खाली बस बीजेपी ही है? बिल्कुल 101% गारंटेड। इसको तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, डंके की चोट पर। भगवान राम के इतना दिन सब कहें टेंटे में हैं, हम देखे रहे टेंटे में हैं, मड़ई में हैं, लेकिन आज हम लोग आप देखा थे कि भगवान राम के यहाँ प्रतिमा बा, मूर्ति बा। एक के 10 रुपया चोरी भाई 10,000 के पूरा प्रदेश भर चिल्लाने। कई बारी गए हम, अखिलेश जी से पूछा था वहाँ दर्शन कराई, क्यों कहा था ना हम हनुमान इस काम चला लेते ही। भाई आपन मानसिकता हो, अगर आप सबके हैं तो कम से कम आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबकी बात करिए ना, व्यक्तिगत किसी एक की बात मत करिए, सबकी विषय में सोचिए आप। ये जो चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो क्या इससे कुछ योगी जी पर फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे योगी जी पर। चंपत राय जी जो है, बस उनकी, हम तो भाई अब वहाँ नज़दीक तो पहुँचे नहीं हैं, लेकिन बस मेरा एक सोचना ये है, छोटा सा मेरी सोच जो है कि वो व्यक्तिगत चंपत राय जी भी बहुत अच्छे और नेक दिल थे, बस उनका दोस्त थोड़ा सा, चूँकि वो सीनियर सिटीजन थे, वहाँ की मॉनिटरिंग थोड़ा सा वो कर रहे थे, उनको इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था, जिस वजह से दोषारोपण उनके ऊपर लगा। बाकी जो दोषी है सज़ा उनको मिलेगी और मिलकर रहेगी। जांच हो रही है, जांच प्रक्रिया में जो दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा मिलेगी, वो चाहे कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ अभी खुले मन से बोल रहे हैं कि जो है राम भक्तों की ज़मीन, राम भक्तों का चंदा जो है वो वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा था, ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा था, तो उस पर सवाल अखिलेश यादव क्यों नहीं उठा रहे थे? सवाल इस पर भी खड़ा कर रहे हैं। वो अपनी जगह है। मैं व्यक्तिगत महाराज जी को 2013-14 से जानता हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख रहा, और योगी जी महाराज गोरखपुर जब सांसद रहे, सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन एक वहाँ इंटर कॉलेज था जिसमें हम लोगों का कैंप लगा था, मैं वहाँ गया था।
तो योगी जी के मन में जो विचार, जो उनकी धारणा, जो उनका सोच, ऐसा नेता मिलना पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही मुश्किल है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से, ये चीज़ भी सामने लोगों के आएगा। अगर ये लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं योगी जी का बहुत बड़ा पुजारी हूं, लेकिन अगर ये योगी जी को हटाने का या किसी और को लाने का प्रयास करेंगे तो ये डंके की चोट पर हार जाएंगे चुनाव। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी की बात करें? बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, योगी जी नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश से सफाया तब समझिएगा। नहीं, आपको कोई दो राय है क्या इसमें कि योगी जी का चेहरा नहीं आएगा? सुनने में कहीं कहीं आता है अच्छा, कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये बदलाव वो बदलाव, इसलिए मैं ये बात मेरे मुंह से कई बातें आपकी सुना, मैंने कई बातें सुना, लेकिन इसमें से कुछ बातें मिस हो रही हैं। बातें मिस हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या विकास हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है, एकदम। और जो महिलाएं, बेटी, बच्चे ये सुरक्षित हैं, क्या इनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था सही तरीके से मुहैया हो रहा है, क्या लोगों को सही पानी मिल रहा है, शौच के लिए बाथरूम मिल रहा है, जिसके घर नहीं है घर मिल रहा है, ये सारी जो बेसिक नीड होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में लोगों को मुहैया करा पाए हैं? जिस राम राज्य की बात करते हैं वो राम राज्य क्या स्थापित हो पाया है? जी, करीब करीब तो हो पाया है। जिस हम लोग अपने गांव का ही बात ले लीजिए, इतने लोग हैं, लोटा लेकर गंगा जी हम लोग जाते थे, बहू बेटियां एक तरफ जाती थी, एक निकार बना हुआ था कि इधर औरतें जाएंगी, इधर पुरुष जाएंगे। लेकिन आज के समय में हमारे गांव में लगभग ऐसे ही इक्का दुक्का, नहीं तो 100% सबके यहाँ शौचालय है, सबके यहाँ स्नान घर है। गरीबों को करीब करीब आवास, एक आध दो चार अछूते रह गए हैं, नहीं तो करीब करीब अच्छे धनराशि से बना हुआ आवास मिला है। बेटियां हमारी, बहनें हमारी अपने आप से, गाड़ी से, वाहन से, साधन से पढ़ने जाती हैं, घर आती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ टाइप के लोग रास्ते में मिलते हैं, वो तब भी मिलते थे और आज भी मिल रहे हैं, उनमें कमी नहीं रहेगी। ये है कि पहले ज़्यादा मिलते थे, आज कम मिल रहे हैं। उनके साथ तब क्या हो रहा था, अब क्या हो? अब उस समय तो उनको जो है इनाम भी नहीं मिल रहा था, आज वो अगर मिलते हैं तो दोबारा वो सोचते भी नहीं कि हमको इस तरीके की नीच हरकत करना है। अच्छा, हाँ, ये व्यवस्थाएं हैं आज के समय में। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, रात 12 बजे फ़ोन करिए, गाड़ी आपके दरवाजे पर। पहले इक्का और टेम्पू हेरना पड़ता था 12 बजे रात के, कि पिंटू भैया को बुलाओ या भाई साहब के बुलाओ, केहू को बुलाओ। आज हमारा इनका संबंध अच्छा है, इनके पास गाड़ी है, हम इनको फ़ोन किए, बुलाए, ये हमारे चले आए। क्या अखिलेश के राज्य में एम्बुलेंस और 100 नंबर की गाड़ी नहीं? वो व्यवस्थाएं थी, 100 नंबर की गाड़ी किसने निकाला? अखिलेश ने निकाला। निकाली थी, लेकिन उसमें भी तमाम प्रकार की बातें होती थी, तमाम व्यवस्थाएं थी। अब हम हर चीज़ अब नहीं कहना चाहते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है वो न अच्छी हो। मतलब क्या नहीं? तमाम ऐसी दिक्कतें थी। दिक्कतें थी उसमें? हाँ। और अभी वही दिक्कत नहीं? अब वो दिक्कत एकदम नहीं है। 112 कर दिया गया है। वो स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं कि हम ऐसा करें। हाँ। नहीं तो गेट दाहिना खोल करके धीरे से एक पत्ती जो है पीछे से ऐसे दे दिया जाता था, और वो अपना काम करिए और वो आगे निकल जाते थे, और 100 नंबर खड़ी रहती थी, लाठी डंडे से लोग पीटते थे। अच्छा, ये व्यवस्था होती थी। अच्छा, तब कि आप आंखों देखी टेबल के नीचे वाली बात। हाँ, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे प्रोग्राम चल रहा है आज भी, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। सोचिए भाजपा के नेता हैं फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल टेबल के नीचे चल रहा है, लेकिन जब चल रहा है जिसके जो जहाँ भी, तो वो जो भ्रष्ट हैं वो भ्रष्टता से दूर रहे, तो उनके साथ वैसी कार्रवाई भी हो रही है। हाँ, पकड़े जाने पर। नेताजी हैं क्या? नहीं हमने वो आगे सफेद कुर्ता पजामा पहन के हैं। क्या नाम है? संदीप गौतम। संदीप गौतम जी हैं। हाँ। अरे आगे आओ भैया, आगे आओ। बताइए। इतने लोगों के बीच में खड़े हैं आप, कुछ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं हाँ? नहीं कोई दिक्कत होता है आपको नहीं गाँव में? कोई दिक्कत नहीं ये माहौल क्यों बनाया जाता है खास करके? सर, इतना हम नहीं बता पाएंगे। दबाया हुआ है ब्राह्मण? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। भाई है, मित्र है अपना, जो है एक साथ उठते हैं, बैठते हैं। पूछिए कभी भी कोई भी असुविधा रात बिरात जो है, मतलब एक ये इसको ये नहीं महसूस होता कि हम इसके परिवार के ना हो। पूछ लीजिए, सामने है। दिल्ली में कभी कभी वीडियो आती है, देखते हैं आप? ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हाँ, ब्राह्मणवाद को भगाने की बात करते हैं, बोलते हैं कि छुआछूत होता है, और ब्राह्मण जो है वो दलितों को खास तौर पे जमीन पर बैठाते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठाते, अपने पास नहीं बैठाते। ऐसा कुछ माहौल सही है क्या, बताइए? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ? ऐसा सब ठीक है अभी। सच्चाई क्या है? सच्चाई बताओ फिर। नहीं, अभी ऐसा कोई छुआछूत नहीं है। कोई छुआछूत है? नहीं कोई आपको भेदभाव करता है आप लोग? नहीं सर जी, हाँ? ऐसा सही कोई बताओ। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो जवाब दो उनको जो दिल्ली में बैठ के ढफली गैंड बजाते हैं और
ब्राह्मणों के खिलाफ वो नारा लगाते फालतू हैं। बोलते हैं वो। फालतू बोलते हैं। हाँ सच्चाई अब नहीं है ये सब। नहीं। हमारी शादी ब्याह हाँ। शादी ब्याह में हमारे यहाँ हाँ। आप भोजन सर्व करते हैं, आप पूछिए संदीप जी से। ये खिलाते हैं। हाँ पूछिए, खिलाते हैं और हम लोग खाते भी हैं, साथ में उठते बैठते पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मणों को क्या बदनाम करने के लिए नारा लगाते हैं? बिल्कुल 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 ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है जी आपके हिसाब से। जी टारगेट किया जा रहा है और टारगेट भी किया जा रहा है, दबाया भी जा रहा है, दोनों हो रहा है। टारगेट बना करके टार्चर किया जा रहा है। अच्छा, टारगेट भी और टॉर्चर भी। हाँ, दोनों हो रहा है ब्राह्मणों के साथ। तो ब्राह्मणों का कोई नहीं है लग रहा है आपके लिए? कोई नहीं है। ब्राह्मण तो हमेशा पलटी मारते रहता है। लेकिन ब्राह्मण बाबूजी अपने तपोबल से हाँ। जो कुछ है मैं तपोबल से। अपने तपोबल से मैं गया जो है तोमर के पास और कहा ललकार करके आप अगली बार सांसद रहना चाहते हैं नहीं, मुझे बताओ अभी और आपका विभाग बदल जाएगा। खनिज विभाग में खड़ा था जो है 8 दिन तक मैं उनके बंगला में रहा और बदल गया विभाग उसी समय। बदल गया जी ब्राह्मण का श्राप है ये। हाँ, ब्राह्मण अपने तपोबल से कार्य करता है जो है। और लेकिन राहुल गांधी को दिक्कत इस बात से है हाँ। कि हमेशा हर जगह ऊंचे पद पर ब्राह्मण ही क्यों है? राहुल अगर आज मेरे गांधी हाथ में कदापि माइक नहीं आएगा, ना कदापि प्रधानमंत्री बनेंगे। आप आज नोट करके लिख लीजिए ये तामपद। लिख लूं? हाँ, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसको नोट करके आप बस लिखिए। आज 29 में देख लीजिए 2 साल बाद। बस देख लीजिए 2 साल कि 2 साल बाद इनका क्या दशा होता है। राहुल विकल्प नहीं होंगे। हाँ? राहुल विकल्प नहीं होंगे। अच्छा। हाँ बस ये यूजीसी का मुद्दा है, पता नहीं मोदी जी कहाँ से उठा कर लेकर आ गए हैं। अच्छा। नहीं तो राहुल तो विकल्प के तौर पे कभी देखे ही नहीं जाएंगे। और अखिलेश क्या है? नहीं, अखिलेश की बात हम नहीं करेंगे मैं अखिलेश क्योंकि की बात करूंगा आपसे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सेंट्रल लेवल पे अभी उनकी नेतागिरी आई ही नहीं है। अब कब क्यों? आएगी भैया? अच्छा आप बताइए, छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर सेंट्रल की राजनीति वो करता है जो सबको देखता है, और अखिलेश जी छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते हैं जो कि मतलब जातिवाद को बांटते हैं। अच्छा। अभी जो यूजीसी आया है, यूजीसी पे अभी मोदी जी का आपका बयान नहीं आया और सभी लोग यूजीसी पे मोदी जी का बयान खोज रहे हैं। इतने में कितनी सरकारें पलट जाती थी, लेकिन मोदी जी को आज भी लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब यूजीसी ब्राह्मणों या सवर्णों के ऊपर लादा जा रहा है, फिर भी सवर्ण आज के डेट में भी मोदी जी को जगा रहे हैं। लेकिन फिर भी विकल्प के तौर पे ये आपके क्या नाम है उनका, गांधी जी नहीं, वो राहुल गांधी जी नहीं है। नहीं है फिर भी? नहीं, विकल्प के तौर पे राहुल गांधी तो नहीं है। ठीक है। युवा समस्या आ रही E20 वाला और पेट्रोल को लेकर, दाम को लेकर, तो आपको क्या फेस कर रहे हैं? क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? नहीं, एथेनॉल को लेकर जो है गाड़ियों में कोई समस्या नहीं है। पहले भी एथेनॉल मिलाया जाता था जो है, पहले इसकी मात्रा कम थी। 1 लीटर में 5 लीटर 5 ml 10 ml प्रतिशत के हिसाब से मिलाया जाता था। अभी E20 हो गया है। इसके पहले भी E15 था जो है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा गया और इससे बहुत प्रभाव गाड़ियों पे नहीं पड़ रहा है। क्या ये माहौल कैसा बनाया जा रहा है कि पानी मिल रहा है? नहीं, माहौल बनाया जा रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो है। अभी तक कोई भी गाड़ी चलाने वाला हमारे पंप पे आकर यह नहीं कहा कि जो है आपका पेट्रोल सही नहीं है या फिर इसमें पानी मिलाया गया है या तो एवरेज नहीं दे रहा है। ऐसी कोई समस्याएं अभी तक नहीं आई है जो है। तो जो समस्या आ रही है वो सब क्या है फिर? नैरेटिव है, क्या है? अब ये इसके बारे में तो नैरेटिव ही जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बना रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां हैं। जैसे परिवहन मंत्रालय इनके पास है, नितिन गडकरी जी के पास, इस पर इनको बयान नहीं देना चाहिए था। ये बयान देने का काम जो है उनका है, जो पेट्रोलियम मंत्रालय जो भी चलाते होंगे उनका काम है। और इनके जो लड़के हैं जो है वही एथेनॉल की बहुत बड़ी कंपनी है इनकी जो है, वो बनाते हैं। वो बार बार ये उस पर बयान दे रहे हैं, जिस वजह से ये शक के घेरे में आ जा रहे हैं जो है कि आपका लड़का जो है एथेनॉल बना रहा है, उसको जो है फिल्टर कर रहा है, फिर उसके बाद पेट्रोल में मिक्सिंग हो रही है। आप क्यों बयान दे रहे हैं? आपका काम तो सड़क का है, आप जो है गाड़ियों से संबंधित बयान क्यों दे रहे हैं जो है? ठीक है, ठीक है। और भी कुछ आप लोग बच्चे हैं, आप भी आ जाइए, खड़े हो जाइए बस। बहस जो है आखिरी उस पर चल रहा है। आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? पिंटू मिश्रा। पिंटू मिश्रा। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 48 साल, 47-48 साल। हाँ। आपने क्या देखा 48 साल में उत्तर प्रदेश को कितना बढ़ते हुए देखा या फिर कितना नीचे जाते हुए देखा? क्या नजर? योगी मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। यदि ब्राह्मण द्रोही सनातन द्रोही है तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो बैठे हैं यहाँ बनारस में। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं। इनसे बड़ा कोई ब्राह्मण द्रोही सनातन द्रोही है ही नहीं। हम इनको नज़दीक से प्रयागराज में देखे हैं और फिर यहाँ भी देखें। जितनी बड़ी ढोंग इनके अंदर है उतना बड़ा ढोंग किसी के अंदर नहीं है। योगी में, मोदी में नहीं है? नहीं, उनके अंदर नहीं है। उन्हीं को बताया जा रहा है कि वही है जो है
ये चोला रंग के खाली बदनाम कर रहे हैं सनातन को और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, बदनाम कर रहा है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अरे ठीक है, थोड़ा उनसे आगे बढ़िए, थोड़ा उनसे आगे बढ़िए। मैं सरकार की बातें कर रहा हूँ, तो सरकार कैसे, हम लोग संतुष्ट हैं, क्या संतुष्ट कैसे हैं, क्या मिल रहा है? सब कुछ ठीक है, जैसे कि बताइए। स्वतंत्र हैं, मान लीजिए। हाँ, स्वतंत्र हैं। तो पहले क्या जंजीर बांधा गया था आपको? अरे जंजीर नहीं, पहले गुंडागर्दी थी। अच्छा, हाँ, अब वो चीज नहीं है। वो चीज नहीं है। नहीं। हाँ। और सुरक्षित माहौल है। सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, इस बार चुनाव में फिर एकदम कोई उनके आगे है ही नहीं। किसके आगे? योगी जी के आगे, मोदी जी के आगे, अखिलेश यादव? ओ सब खत्म है। हाँ? खत्म है, ब्राह्मण विद्रोही हैं कि। ब्राह्मण विद्रोही हाँ, अखिलेश यादव हैं। हर समय जो है ब्राह्मण के खिलाफ रहते हैं। किसके पक्ष में रहते हैं? ओ भाई, वो मुस्लिम यही जो ढोंगी उंगी लोग हैं उन्हीं को लेके चल रहे हैं। हाँ, ढोंगियों को लेके चल रहे हैं। मुस्लिम और ढोंगियों को, तो उनको भी कोई लेके चलेगा ना, वो भी तो इंसान ही है, भारत के रहने वाले हैं। तो उनको तो बीजेपी नहीं ले चल रही, वही बीजेपी लेके लेके चल रही है। बीजेपी जैसे कोटा में गल्ला रहे, हमको भी दे रहे, उनको भी दे रहे। आवास हमको कम दे रही, उनको ज्यादा दे रही है। आज आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। बीजेपी लेके देखे ब्राह्मण बस्ती में तो कितनी दो चीजें हैं, बीजेपी लेके चल रही है, बीजेपी लेके ढो रही है, दोनों में फर्क है। अरे उनको अच्छा मिल रहा है। यदि हमारे गांव में 10 आवास होगा तो उनके बस्ती में 20 आवास होगा। कहीं भी आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। अच्छा, हाँ, तो ये सही है गलत? सही है भाई, वही कर रहे हैं, बढ़िया है। बढ़िया, ठीक है। आपका नाम सर? जी गिरीश चंद पांडे, क्या करते हैं आप? पेशे से पशु डॉक्टर हैं हम। पशु प्राइवेट, डॉक्टर। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो पशु डॉक्टर मतलब बताइए थोड़ा अपने बारे, क्या क्या, कौन से पशु को आप? जी, गाय भैंस देखते हैं, बकरी कुत्ता सबका हम देखभाल करते हैं। अच्छा, सीमेंस के। अच्छा। सीमेंस सबसे के। ज्यादा समस्या क्या आती है पशुओं की बात करें तो? अभी बीमारी में गाँव में खास तौर पे क्या बीमारियां चल रही है पशु में, क्या? इस समय तो गैस से संबंधित बीमारियां चल रही हैं। अब आ रहा बरसात के मौसम में गला घोटू की शिकायतें मिल रही हैं। एक आध गला घोटू रोग जो होता है, बहुत संक्रामक रोग होते हैं, जिसमें जानवर अधिकांश बच नहीं पाते। समय से अगर ट्रीटमेंट न किया जाए तो बच नहीं पाते, मरने का चांस ज़्यादा होता है इस रोग में। सरकार की तरफ से पशुओं के लिए हाँ, टीकाकरण ये सब सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हाँ, व्यवस्थाएं हैं, लोग लगा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं, और हम लोग मिलके सब टीकाकरण कर रहे हैं। टीकाकरण कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करूँ तो सरकार के बारे में, उसके बारे में क्या सोचते हैं? सरकार की योजनाएं जो हैं तो ऑलरेडी सब ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में हम ये इंगित करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार माननीय योगी जी को, केंद्र भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार मोदी जी को ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो बोलते थे कि कांग्रेस ने दिया है, देश को क्या दिया है। कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया उस समय लागू किया, और हरिजन एक्ट लागू किया देश में। ये व्यवस्थाएं जो दिया है सरकार ने, उस समय की सरकारों ने, आपने उस पर क्या किया अभी तक? जातिगत आधार पर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इसका आर्थिक आज़ादी, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जातिगत न हो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। चाहे जिस कास्ट, जिस धर्म का व्यक्ति हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, उसको लाभ दिया जाए आरक्षण का। और इस देश में जानिए, देश एक है, व्यवस्था सबके लिए एक होनी चाहिए। अब हरिजन एक रूपी व्यवस्था दीजिए। देखिए आप जात के 52 क्षत्रिय ब्रह्म शुद्ध 4 जात के लोग हैं यहाँ देश में, हमारे अन्य कास्ट के भी लोग हैं। तब जातिगत आदि मान लीजिए जो हरिजन है, SC ST जो हम ब्राह्मण हैं, वो हमें कुछ कहते भी नहीं, उनको कुछ जाके सरासर गलत FIR दर्ज करवा देते हैं। उनका सुना जा रहा है और लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो रहा है, उसका गलत किया जा रहा है। ये मतलब समस्याएं हैं कि गलत तरीके से इसके मिसयूज किया जा रहा है, खास तौर पर देश एक है, तब इस व्यवस्था के द्वारा कि देश में जब 4 लोग हैं देश में, तब व्यवस्था सेम होनी चाहिए, सबके लिए बराबर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए एक ना। तब क्यों उनके लिए SC ST के एक्ट का प्रावधान किया गया? उसी के लेवल में रखिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन, चाहे जो हो। अगर वो गलत करता है, न्याय उसको मिले। हम गलत करते हैं, हमको नहीं मिले, अन्याय करते हैं हमको। क्या नाम है भैया? शिवांश मिश्रा। कितनी उम्र है? हमारी उम्र 17 साल है। 17 साल के हो, क्या करते हो? हम अभी पढ़ाई करते हैं। क्या? 10 में अभी है। 10 में है? जी। कौन सा स्कूल है? एक है माँ शीतला विद्यापीठ। पढ़ाई सही चल रहा है? जी। पढ़ाई स्तर मतलब हाँ, बहुत अच्छी है। सही है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पे सब सवाल उठा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम। नहीं, वहाँ तो हम जहाँ पढ़ाई करें वहाँ तो ठीक हो रहा है। ठीक है। और सरकार कैसी है? सरकार तो ठीक है, हम बीजेपी के सदस्य भी हैं। अरे भैया, 17 साल की उम्र में जी बिल्कुल है। अब आपको हम दूसरा फोन लिए। क्यों, क्या वजह है, क्यों बीजेपी क्यों पसंद करते हैं?
हम बीजेपी को शुरू से ही पसंद करते हैं। शुरू से 17 साल की उम्र ही है, शुरू से हम बचपन से ही कर रहे हैं। हाँ, बचपन से हमारी बड़े हो उम्र गए, जब 9 बचपन साल तो है की उम्र, तुम्हारी। सुनिए, जब 9 साल हमारी उम्र थी तब भी हम भाजपा से बहुत ही लगाई थे। बहुत ही 9 साल की उम्र से ऐसा क्या देखा आपने? हमें उनका कार्य बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बताओ। हम हर एक चीज़ जो भी काम करते हैं वो उनका काम हर एक बढ़िया लगता है। क्या बढ़िया काम? जैसे कि राम मंदिर हो गया, हर एक चीज़ हो गया। ये अखिलेश यादव जी की तरह तो नहीं है ना कि जाके मजार पर चादर चढ़ाएं। अच्छा। उनका कार्य हमें यही जो राम मंदिर बनवा दिए, उनका हमें सबसे अच्छा लगता है। ये आपके सामने बगल में खड़े हैं, बोलते हैं कि चंदा चोरी करवा रहे हैं योगी जी। नहीं, वो सब अखिलेश का है अखिलेश का है? जी, बताइए। ये बोल रहे हैं योगी का है, आप बोल रहे हैं अखिलेश का है। बिल्कुल अखिलेश का है। इसको आप सुना दीजिए। सुना दीजिए भैया, लो। अखिलेश का है, बोलेंगे कुछ आप? आप ये बताओ मुझे कि आप राम मंदिर से क्या विकास होने वाला है, क्या भोजन मिलने वाला है, क्या शिक्षा मिलने वाला है, ऐसा है जो है विपक्ष के लोग भी पूछते हैं, सवाल करते हैं। नहीं, वो राम मंदिर बनी है जो, वो हिंदुओं के लिए है, ठीक है। और अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं विवाद हो जाएगा। अखिलेश किसके हैं? अखिलेश मुस्लिम है, अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश अगर यादव होते तो मथुरा पर चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई करते हैं, वहाँ पे बनवाने के लिए खड़े रहते कि आप आगे बढ़िए। वो अदमुल्ला है, वो मुस्लिम है। अखिलेश यादव। हाँ, ये बताओ कि जब बाबरी मस्जिद ढा रहे थे तो उनके पिताजी क्या गोली चलवाए थे? किसके? अखिलेश यादव के। नहीं, वो गोली नहीं हाँ चलवाए थे। चलवाए थे गोली, तो ये कैसे पे चढ़ाई कर देंगे इस पे मंदिर पे? नहीं तो मथुरा मंदिर सवाल ये पे पूछते हैं बीजेपी वाले। यादव होते, यादव हैं अगर, ते कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सब मुस्लिम के वाले काम कर रहे हैं। बताइए, आप टोपी लगा रहे हैं मुस्लिम की, हर एक चीज कार्य कर रहे हैं मुस्लिम का। अरे तो उनकी इच्छा है भैया, टोपी लगाने नहीं, में क्या इच्छा दिक्कत नहीं है। हिंदुओं के लिए अगर बोले हो, कहीं ब्राह्मणों को जब भी बोले हैं तो गलत ही बोले हैं। वो कहीं कुछ हिंदुओं वाला काम किए हो तो हमें बताइए। और योगी जी ने क्या किया? हिंदू वाला काम, मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवाया, हर एक काम हिंदू, हर एक काम हिंदुओं का कर रहे हैं। तो सवाल तो इस पे भी है कि वो मुसलमानों का कर रहे थे कि हिंदुओं का कर रहे थे, क्या फर्क है दोनों में फिर? उनके में बहुत जमीन आसमान का भैया फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। इस बार साइकिल का क्या हाल होगा? साइकिल नहीं यहाँ से जीतेगी। साइकिल नहीं, कमल खिलाएंगे। बिल्कुल कमल खिलाएंगे। ठीक है भैया। हमारे सामने एक गड्ढा है, वहाँ भी हम लोग कमल का बिया डालते हैं, वो भी कमल खिलता है। आप आके देख लीजिएगा, सावन में भरता है जब। अच्छा, कमल का बिया डालते हैं। और प्रदेश में भी यही होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर? हाँ बताइए। अभी आपने कहा भूछड़ खाना और गाय पशु, तो भूछड़ खाना तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। उस समय क्या था? चोरी से और हजूरे से पैसा देकर बगैर लाइसेंस। आज के समय में जो भी चल रहा है वह सिस्टम से चल रहा है, बगैर सिस्टम से नहीं। इसलिए सांड हमको दिख रहे हैं, यानी आवारा पशु। वो जो आवारा पशु हैं वो हम में से बैठे हुए इतने लोग हैं, इसी के बीच में से, चाहे वो मेरे हों, चाहे इनके हों, चाहे इनके हों, 10 में से 4 हमारे हैं। दोष हम उनको देते हैं, पशु खुद छोड़ते हैं, गाली योगी मोदी को देते हैं। एक बात। और जो सरकार ने बीच में बनवाया था पशुओं के देख रेख की व्यवस्था, गौशाला, वो व्यवस्था एकदम डिस्टर्ब चल रही है। चाहे जो भी होगा, हर गांव में बना है, लेकिन न वहाँ पशु के खाने की व्यवस्था है, न पशु को रोकने की व्यवस्था है, न वहाँ पशु कोई पहुँचाता है। अगर संयोग बस हम पहुँचा भी देते हैं तो रात में उसका पगहा छटका दिया जाता है और रात फिर पुनः वो अपने गंतव्य स्थान पर। बाकी और कुछ नहीं। बाकी अपने स्थान पर बीजेपी गवर्नमेंट इस समय बहुत ही सराहनीय काम है। जितना भी एक्सप्रेसवे है, जितना भी रास्ता है, जो भी रोड है, जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब 1 नंबर की चल रही हैं, बस यूजीसी को छोड़ करके। ठीक है। तो सभी से बात किया हमने, काफी लंबी बातचीत चली हमारी और हर तरीके के लोग यहाँ पे थे, हर विचारधारा के लोग यहाँ पर थे। आखिरी 2 मिनट और उन्हें ले ले बस। हाँ, यूजी बोल दिए ना आप? हम बोल दिए हैं कि हाँ। अरे ठीक है, बात हो गई, सभी से हो गई, समय ज्यादा जा रहा है, तो अब इसको यहीं पर समाप्ति करते हैं। और इनकी राय हमने आप तक रखी, आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। धन्यवाद।